कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। तो आप लिखेंगे लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। नाउ एन एस क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52। अब 4 कार्ड्स आपने ड्रा करना है, ड्रा मीन्स सिलेक्शन करना है, तो क्या आएगा 52C4। नाउ लेट ए बी दी इवेंट, ये वो इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो ये वाला 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी दी इवेंट दैट 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड आर ड्रॉन। नाउ एन ए की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डायमंड्स आउट ऑफ 13। अब आपको पता डायमंड के कार्ड कितने होते हैं 13, उसमें से 3 की सिलेक्शन करनी है, एंड 1 स्पेड आउट ऑफ 13 आर ड्रॉन। तो आपको पता है 13 में से 3 की सिलेक्शन होगी, 13C3 एंड है तो बीच में इनटू हो गया, और 1 स्पेड की सिलेक्शन होगी आउट ऑफ 13, 13C1 से। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 13C3 इंटू 13C1। ये फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज़ करके हमने निकाला है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अगर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो बनेगा P ऑफ ए, फॉर्मूला आपको पता है N ऑफ ए बाई N ऑफ एस। तो देखिए ये वैल्यू आएगी 13C3 इंटू 13C1 ओवर 52C4। ब्रेक कैसे करना है, ये 3 है तो 3 टाइम्स ये पीछे जाएगा 13, 12, 11 और ये 3, 2, 1 आएगा। 13C1 की वैल्यू 13 होती है, पता है आपको, और इसको ब्रेक करेंगे 4 टाइम्स बैकवर्ड, फॉर 52, 51 इंटू 50 इंटू 49 और नीचे 4, 3, 2, 1। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 286/20825। ये आपको करके देखना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। ए लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज नंबर 1 ए वोवल एंड ए कॉन्सोनेंट। तो कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं होता इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है सिंपल। द गिवन वर्ड इज असैसिनेशन, देयर आर 13 लेटर्स, लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस, और इसमें हम लेंगे एस बी दी सैम्पल स्पेस। नाउ एन एस क्या होगा, इसमें से आपको क्या करना है, एक लेटर सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना, सिलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 लेटर आउट ऑफ 13। अब 13 में से हमने 1 लेटर की सिलेक्शन करनी है, तो 13C1 आएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये रेपिटेशन हो रही है, वो बेटा तब होता है जब इसको अरेंज करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही लेटर सेलेक्ट हो रहा है, इसलिए कोई केस नहीं बनेगा, एक ही केस बनेगा 13C1। तो ये NS की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। लेट कैपिटल ए बी दी इवेंट दैट ए वोवल इज सिलेक्टेड। तो पहले बात करनी है ए वोवल की। तो देयरफॉर एन ए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 वोवल आउट ऑफ 6। अब 6 में से 1 की सिलेक्शन कैसे होगी, 6C1, और 6C1 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, P ऑफ ए विच इज इक्वल टू N ऑफ ए बाई N ऑफ एस, दैट इज 6/13। इसी तरह से हम कॉन्सोनेंट वाला केस भी ले लेंगे। लेट कैपिटल बी बी द इवेंट दैट ए कॉन्सोनेंट इज सिलेक्टेड। देयरफॉर एन बी क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ए कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 7। तो एन बी की वैल्यू क्या आ गई 7C1 विच इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू एन बी बाई एन एस 7/13। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो मैंने बता दी, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। ये क्वेश्चन क्या है, ए फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप फ्रॉम दी सैम्पल स्पेस। पहले आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे, पहले आउटकम्स बताएंगे, फिर आप सैम्पल स्पेस बताएंगे। कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, 4 टाइम्स टॉस करते हैं, एक पर्सन को ₹1 का गेन होता है, प्रॉफिट होता है अगर हेड आता है, और वो लूज़ कर जाता है ₹1.50 अगर उस पर कोई टेल आता है। तो सैम्पल स्पेस बनाएंगे, सैम्पल स्पेस से बताएंगे हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव। तो हमें कितने पैसे मिल सकते हैं, ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मिल सकती हैं फ्रॉम 4 टॉसेस से, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, और जितना अमाउंट आपको मिलेगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखते हैं, लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस सबसे पहले तो मैंने यहाँ दिखाया आपको, अगर एक कोइन को 4 टाइम्स टॉस किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी 2⁴ कितनी बनेंगी 16। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। तो देयरफॉर एस क्या आएगा सेट, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से करना है आपने। तो आपने क्या करना है, 16 को 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 8 बार यहाँ एच आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 8 टाइम्स टी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो बात होगी टेल की, 8 टाइम्स हेड, 8 टाइम हेड टेल, और कहाँ फर्स्ट पोजीशन पे। अब सेकंड पोजीशन पे उसका हाफ कर दो 8 का, 4 4 बार आएगा। देखिए हेड हेड हेड
हेड 4 बार हो गया, फिर टेल आएगा, टेल 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 टेल, फिर हेड आएगा, एक हेड 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 हेड, फिर टेल आएगा, टेल 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 टेल। तो 4 टाइम्स आप हेड लिखेंगे, 4 टाइम्स टेल, फिर उसका हाफ कर दो, 2 बार एच 2 बार एच टी आएगा, फॉर एच एच। देखिए यहाँ पे ये थर्ड टाइम की बात करें, थर्ड पोजीशन की, एच एच और यहाँ टी टी, फिर एच एच टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी। कितना आसान है। और लास्ट में उसका भी हाफ कर देंगे 2 का, तो एक बार एच आएगा, एक बार टी आएगा, एच टी 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 एच टी। तो अपने आप ही जल्दी जल्दी आपकी बन जाएंगी, बहुत ही कम टाइम में आप 16 आउटकम्स बना लेंगे। अदरवाइज इसको लिखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, इस वे में करेंगे तो ईजी पड़ेगा। तो देयरफॉर एन एस कितना हो गया, ये 16 आउटकम्स बन जाएंगे इसमें। देखिए बेटा, इसको मैंने रोटेट कर दिया क्योंकि काफ़ी बड़ा मैंने पेज पे लिखना है, बड़े पेज पे, क्योंकि ये अगर इस टेबल से आप शो करेंगे तो बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन आपको, अदरवाइज़ वो समझ ही नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आप इस टेबल का यूज़ करें तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमने करना है क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे कितने हेड कितने टेल आ रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल। उसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट कितना मिल रहा है उसको, इस हेड के कॉरस्पॉन्डिंग या टेल के कॉरस्पॉन्डिंग, अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन इन रुपीज़, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, और जो अमाउंट आपको यहाँ मिला उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या बनेगी। तो बस इसी में सब आंसर है आपका। सबसे पहले हम केस लेंगे, यहाँ तो 4 हेड होंगे और यहाँ 0 टेल होगा, क्यों, सिंपल सी बात है, आपको 4 टाइम टॉस करना है तो यहाँ 4 हेड होंगे मैक्सिमम हेड और 0 टेल। इस केस में उसको एक हेड का 1 रुपया मिलता है, तो इट मीन्स उसको 4 रुपीज़ मिलेंगे। अब 4 इसकी मैं बाद में बात कर रहा हूँ, पहले हम इसकी अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर 3 हेड होंगे और 1 टेल होगा, 3 हेड और 1 टेल, इसमें क्या होगा, 3 हेड के 3 रुपये मिले उसको और 1 टेल का 1.50 माइनस हो गया, तो रुपीज़ 1.50 उसको गेन या प्रॉफिट होगा। अब दूसरा केस क्या होगा, फिर 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, इसमें 2 रुपीज़ मिलेंगे और 3 रुपीज़ उसकी पॉकेट से चले जाएंगे, तो मतलब -1 रुपीज़ का उसको क्या होगा, लॉस होगा, 1 रुपीज़ का लॉस होगा। उसके बाद 1 हेड एंड 3 टेल्स, तो 1 रुपया मिला और 4.50 उसके जेब से चले गए पॉकेट से, तो ये बचेंगे -3.50, तो ये लॉस हो गया 3.50 रुपीज़ का। 0 हेड एंड 4 टेल, तो उसको कोई हेड नहीं मिला, सारे टेल मिले, तो 1.5 × 4, तो 6 रुपीज़ उसको लॉस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इस अमाउंट की क्या कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, ये अमाउंट क्योंकि इस इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है तो इसकी वही प्रोबेबिलिटी होगी जो 4 हेड या 0 टेल आने की है। तो 4 हेड का केस एक ही होता है, दैट इज़ 4C1। आप ऐसे भी कर सकते हैं 4C1 दैट इज़ 4, दैट इज़ 4 हेड का मतलब 4C4, तो आपके एक ही केस बनेगा 4 हेड का, तो 1/16 हो गया आपका। तो 4 रुपीज़ आने की प्रोबेबिलिटी, 4 अमाउंट मिलने की, 4 रुपीज़ अमाउंट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/16, क्योंकि जितनी 4 हेड आने की होगी। अब 3 हेड, इसको लिखेंगे 4C3। 4C3 कितना होता है, 4 होता है, तो सीधी सी बात है 4/16 आएगा। आप पीछे चेक भी कर सकते हैं, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि यहाँ 4 आना चाहिए, आप पीछे आउटकम्स में चेक करिए। 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स और 1 टेल की के कितने केसेज हैं, तो 4 केस होंगे, तो 4/16 हो जाएगा, 1/4। 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 2 हेड मैं कैसे निकालूंगा, 4C2 दैट इज 6, तो देखो यहाँ पे 6 आएगा, आप पीछे चेक कर सकते हैं, तो 6/16 बनेगा, 3/8। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, तो देखते हैं 1 हेड मतलब 4C1, 4C1 मीन्स 4, तो यहाँ 4/16 हो जाएगा, आप पीछे चेक कर सकते हैं आउटकम्स को, 1/4। और 0 हेड मतलब 4C0, कोई आउटकम नहीं चाहिए आपको हेड वाली, तो आप कहेंगे 4C0 दैट इज़ 1, तो 1/16 हो जाएगा, क्योंकि सारे टेल का एक ही केस होता है, 4 टेल्स का 1/16। और इसमें मैंने बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, इसी में ही आंसर छिपा हुआ है। और यहाँ मैंने कुछ लिखा है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस n टाइम्स देन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं, 2n। अगर आपकी एक कॉइन को हम n बार टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं 2n। और व्हेन ए डाई इज थ्रोन n टाइम्स, जब एक डाई को n बार हम थ्रो करते हैं, देन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं, 6n। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा फॉर्मूला। यस बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी 5 persons आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम in the managing committee of the company. Particulars of the 5 person are as follows. सबसे पहले सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5, पर्सनस के नेम है हरीश, रोहन, शीतल, एलिस एंड सलीम, और ये मेल है फीमेल है, ये दिया हुआ है, हरीश इज़ मेल, रोहन इज़ मेल, शीतल इज़ फीमेल, एलिस इज़ फीमेल, सलीम इज़ मेल। एज दी हुई है, हरीश की एज 30 है, 30 ईयर्स है, ईयर्स में है, रोहन 33, शीतल 46, एलिस
28 एंड सलीम 41। अब क्वेश्चन है क्या, ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, तो ये 5 का जो ग्रुप है इसमें से एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है टू एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी इधर मेल और ओवर 35 ईयर्स। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी डिनोट द इवेंट्स दैट द स्पोक पर्सन इज ए मेल और ओवर 35 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस, एस हम यहाँ सैम्पल स्पेस ले लेते हैं, तो एन एस क्या आएगा 5, क्योंकि आपको एक पर्सन की सिलेक्शन करनी है 5 में से, तो ये 5C1 या 5 आएगा। अब एन ए क्या आएगा, एन के ए क्या है आपका कि वो पर्सन क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। अब इसमें एन ए मेल कितने पर्सन है 1 2 3, तो एन ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। और बी क्या इवेंट है आपका, उसकी एज ओवर 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, और 35 ज़्यादा एज के कितने पर्सन है देखो 1 2, तो ये 2 आएगा एन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब है, वो मेल हो और उसकी एज 35 से ज़्यादा हो। तो ऐसा कौन सा मेल है, इसकी तो नहीं है, इसकी नहीं, इसकी, तो एक ही मेल है जिसकी एज 35 से ज़्यादा है, तो या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप कहेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, एन ए बाई एन एस दैट इज़ 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, एन बी बाई एन एस दैट इज़ 2/5। और देखिए बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ऑफ एस दैट इज़ 1/5। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालना था, बीच में और लगा हुआ था दोनों इवेंट्स के बीच में, तो आइदर ए मेल और ओवर 30 ईयर्स, तो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला आपको पता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू 3/5, इसकी 2/5, इसकी 1/5। सॉल्व करेंगे तो 4/5 एंड दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम आज ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बेटा।